बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल रूट। जो भी रूट हमारे पास इंटरनल रूट के अलावा हम यूज़ करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि वो पेरेंटल रूट है, जो कि हमारे पास ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसके ज़रिए से हमारे पास जो ड्रग होती है ना, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के टिश्यूज़, फ्लूइड्स और ब्लड में जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारे पास ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% हो जाती है। अभी हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। पहले हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस में ये है कि इसका जो एक्शन होता है मोर रैपिड होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें एंटेरल रूट के ज़रिए, मोर रैपिड ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई भी पेरेंटल रूट के ज़रिए से देते हैं तो वो ड्रग डायरेक्टली हमारे पास हमारे ब्लड में, टिश्यू में या फ्लूइड्स में चली जाती है, जहाँ पे इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% हो जाती है। और प्रेडिक्टेबल इसलिए होता है कि हमें पता होता है कि किस इंजेक्शन ने क्या पेशेंट के ऊपर किस तरह से जाके असर करना है। यहाँ पे अगर हम इंजेक्शन की अगर एग्जांपल लें तो हमें पता है कि इंजेक्शन ने जाके इस पेशेंट के साथ क्या करना है। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि ये रूट इसलिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और एम्प्लॉय किया जाता है क्योंकि ये हम अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को दे सकते हैं आराम से, क्योंकि अनकॉन्शियस तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, उसे क्या पता कि उसको किस ज़रिए से मेडिसिन दी जा रही है। और अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को भी इस रूट के ज़रिए से आराम से दी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास गैस्ट्रिक इरिटेंट्स जो हम देते हैं पेशेंट को, वो भी हम पेरेंटली दे सकते हैं, ताकि जो हमारे पास जीआई ट्रैक्ट है ना, उसकी इरिटेशन ना हो। तो उसकी इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम ये डायरेक्टली पेरेंटली दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा जो पेशेंट वॉमिटिंग कर रहे हो मुसलसल, या फिर जिनका स्वेलविंग एक्शन ब्लॉक हो गया हो किसी भी वजह से, कोई पैरालिसिस हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकती है, तो हम उन पेशेंट्स को भी पेरेंटल रूट्स के ज़रिए से मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास हम मेडिसिन देते हैं ओरली, तो वहाँ पे एक लंबा प्रोसीजर होता है। वहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जिनके ज़रिए से कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमने ड्रग दी है वो डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि वो अपनी एब्जॉर्प्शन को 100% ना शो कर सके। तो वहाँ पे जो ओरली ड्रग दी जाती है उसको पहले फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास करना होता है। फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म का वो रूट, जब ड्रग पहली बार हमारी गट की वॉल से और लीवर के अंदर जाती है, तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो उसको भी अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में हमारी जो ड्रग होती है ना, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसके बाद इन शॉर्ट उन्होंने समरी ये बताई हुई है कि पेरेंटल रूट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये रैपिड होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं, और अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या है कि एसेप्सिस हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। कि एसेप्सिस ये है कि हमने जो ड्रग है उसको किसी भी तरह की ओपन इन्वायरमेंट में नहीं रखना, क्योंकि ड्रग कंटेमिनेट हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास इंजेक्शंस हैं वो पेनफुल हो सकते हैं। इसके अलावा ये मोर एक्सपेंसिव रूट के होता है और लेस सेफ़ होता है और इनकन्वीनियंट होता है। लेस सेफ़ इसलिए होता है कि अगर किसी को, जैसे कि मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, कि अगर किसी को एलर्जी रिएक्शन हो जाए किसी भी ड्रग से और हमने कोई इंजेक्शन दी है, उसके किसी कंटेंट से उस पेशेंट को एलर्जी हो, तो उसको एलर्जिक शॉक हो सकता है और उसको फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास नर्व्स और जो दूसरी टिश्यूज़ होते हैं ना, उसमें इंजरी हो सकती है। इंजरी इस तरह से, अगर हम कोई भी इंजेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गलत जगह पे लगा दें या किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जो कि हमारी नर्व को या फिर किसी भी टिश्यू को डैमेज कर दे, इसलिए भी इनकन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास के पेरेंटल रूट्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स या कौन कौन से रूट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास इंजेक्शन आ जाती है या इंजेक्शन आ जाते हैं। फिर हमारे पास इन्हेलेशन, यानी कि जो हम नोज़ के ज़रिए से इन्हेल करते हैं या माउथ के ज़रिए से भी। फिर हमारे पास ट्रांसडर्मल रूट होता है और एक होता है ट्रांसम्यूकोजल रूट। ये चारों हम रूट पढ़ेंगे। पहले हमारे पास इंजेक्शंस हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।